हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या? आप लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन पे काम कर रहे हैं? जी सर। चलिए बताइए तो किस में खोज रखे हैं? स्टॉक का नाम बताइए। इस स्टॉक में काम कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक में डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढे हैं, नाम बताइए। बता रहे सर। सर तब तक मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल। वो जिसमें हम टारगेट लगा के छोड़ देते हैं, उसमें अगर हम से बाय करते हैं फिर वो सेल क्यों नहीं होता है? होता है। नहीं हो रहा था वो, कर रहे थे। यदि आप होल्ड किए होंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन सेम डे में यदि बाय सेल कर रहा है तो फिर वो होता है, ठीक है। ये मतलब लेकिन होता क्या है? मॉर्निंग में हम्म, लगाए 9 बजे, 9:15 में, और 3 बजे, जब हम 3 बजे पहले 2:30 बजे प्रॉफिट हो रहा था 1.5 रुपये का, तो हम सोचे वहां से हम्म। निकल जाएंगे, तो निकल ही नहीं पा रहे थे, एग्जिट हो ही नहीं रहा था। में टारगेट लगा हुआ है इसके वजह से क्या? आप जो लिए थे तो वो कौन सा ऑर्डर था, ब्रैकेट ऑर्डर था क्या? ब्रैकेट ऑर्डर नहीं, वो ये इसमें लिए थे हम। ये क्या कहते हैं, क्या नॉर्मल क्या ऑर्डर लिए थे, इसमें? रेगुलर में। हाँ, जो जल्दी लेके निकलते हैं। क्या हुआ? रुकिए, आपका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर। देखिए, एक होता है बीओ ऑर्डर। तो बीओ ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक बार ही लग जाता है, ठीक है। हम्म। तो यदि ये ऑर्डर आप लेंगे तो एग्जिट वहां से नहीं होगा जहां से आपको करना चाह रहे हैं। और हाँ, वो एग्जिट हो रहे थे ना, कि जीटीटी कुछ मांग रहा था। हाँ, तो आप जब ऑर्डर लिए हैं, जैसे आप बाय किए हैं, हम्म। तो जब आप बाय किए हैं तो आप वहां पर क्या करेंगे? जब निकलना है आपको तो सेल सेल करना। करें। और यदि आप सेल ऑर्डर लिए हैं तो जब निकलना है तब बाय क्या करना करेंगे? है। बाय कर। तो वहां पर एग्जिट का ऑप्शन आएगा, और एग्जिट में क्या है, आपको हम्म। क्वांटिटी डालना पड़ेगा। जैसे यदि आपने मान लिया कि 5 क्वांटिटी ले लिया है, तो जब हम्म। आप एग्जिट करेंगे तो वहां पर क्वांटिटी डालना पड़ेगा कि कितना क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं। तो आपको वहां अच्छा। 5 लिखना होगा। और आप जैसे ही इसको सेल करेंगे हम्म। तो सिस्टम आपको क्या दिखाएगा कि तुरंत आपका सेल ऑर्डर लग गया। वो पापा ऐसा कभी होगा कभी होगा। सुनना है मेरा पता कभी कभी ऐसा है। होगा कि बाय ऑर्डर से आप जैसे निकलेंगे तो सिस्टम दिखा देगा कि आपका सेल ऑर्डर लग गया, लेकिन वो सेल ऑर्डर फॉल्स होता है, उस पर नहीं जाना, ठीक है। तो आगे से जब ये समस्या आपके साथ हो, आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है लाइव, और फिर हमको हम्म। भेजना है।
तब हम देख पाएंगे कि कहाँ आप मिस्टेक हम कर तो रहे हैं, ठीक है। हाँ किए थे उसको, राजा को किए थे, तो वो भी बोला कि हम नहीं करते, हम बिटकॉइन में करते हैं, हमको भी ये पता नहीं है, सर को भेज दीजिए। तो फिर आप थे नहीं कि उस दिन, फिर मम्मी सब बात करने लगी उधर से, तो हम उस दिन क्वेश्चन फिर किए नहीं, कल तो बंद ही था। हम्म। ठीक। अच्छा, कोई ठीक। आगे जब ऐसी समस्या हो तो तुरंत लाइव रिकॉर्ड उसका कर लेना है, ठीक है। ठीक। अभी ये सब समस्या आएगा, अभी शुरुआती दौर है, ये सब समस्या आएगा। कुछ नहीं नहीं है, रख बस दी। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सीखना है, सब ठीक। चलिए, तो बताइए कहाँ कहाँ किसका डिमांड जोन सप्लाई जोन है। हाँ स्वीटी कुछ बोल रहे थे, स्टॉक का नाम टाटा बताइए। मोटर्स वजह से। टाटा मोटर, ओके। 7, 750 का। टाइम बताइए। टाइम बताइए, टाइम कितना टू टाइम पे। टू 2 आवर। आवर पे। प्राइस बताइए। 2 आवर पे खोज रहे थे सर। हाँ हाँ, 2 आवर लगा दिए हैं, प्राइस बताइए ना कितना प्राइस। बता रहे हैं। रुकन रे। प्राइस का तो फोटो ही ना है सर, फोटो खींचे हैं तो प्राइस का नहीं आया है। फोटो खींचे हैं लेकिन प्राइस नहीं आया, तो बिना प्राइस का कैसे जानेंगे कहाँ पे क्यों। फोटो भी लाइए, फोटो जो हम खींचे हैं उसको मिलाइए। क्या फोटो भेजेंगे सर? नहीं, आप प्राइस बताइए ना सर। फोटो में जो खींचे हैं उसमें देखिए क्या प्राइस पर आप लगाए हैं। फोटो में प्राइस है मैंने क्या है, ऐसे खाली आ गया। अब आप बताइए कहाँ पर आपका डिमांड जोन दिख रहा है, 4 दिन लगा दिए। इतना में कहीं पर आपका है डिमांड जोन या सप्लाई जोन। यहाँ पे लगा है सर। बोलिए बोलिए, प्राइस बोलिए। हम्म। 700 पे। 700। 700। 700 पे आप लगाए हैं डिमांड। ये वाला। यहाँ नीचे सर। यहाँ पे। यहाँ पे यार। ये वाला। यहाँ पे यार। हाँ, यही वाला सर, यही वाला। वो छोटा जाता है ये। प्राइवेट ये में। वाला है क्या। हाँ यही वाला सर। ये बहुत गलत है। लाइट। बहुत वो है। कैसे सर? कैसे? इसका ब्रिक भी ये देखिए, ये आप इसको आर बना दिए हैं, इसको बी बना दिए हैं, और इसको आर बना दिए हैं, लेकिन ये जो है ना इसका विक्स जो है इसके नीचे आ गया, इसके नीचे नहीं आना चाहिए विक्स। ये चल गया, लेकिन ये आपको टारगेट नहीं देगा। दिखने को ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं।
ये आप इसको समझिए, कैंडल का पैटर्न समझिए पहले। ये आर है, फिर ये बी है, और ये फिर आर है। तो आर जो है, इसका जो वो साटे विक्स है, नहीं विक्स भी नीचे नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे। यहाँ पर आप गौर से देखिए, विक्स आ गया है नीचे। क्या? यहाँ पर वो देखिए, काफी नीचे विक्स आया है। यहाँ पर देखिए, विक्स आया है नीचे। बेस कैंडल के नीचे विक्स आ गया है, नहीं आना चाहिए। नहीं। इसीलिए यह जोन सही नहीं है। फ्लेक्सिबल लिप। चलिए दूसरा बोलिए। रुको रे। भारतीय भाषा। हाँ, भारतीय भाषा। एयरटेल। रजिस्टर पे मत करो रे। प्राइस बताइए। मोबाइल में तो ऐसा हो गया ना। 1,840। एयरटेल में प्राइस 1,840 की। 1000। 840। 840। रुकिए, माइक सबका पहले 3 ऑफ करते हैं, खाली बज हो गया। हाँ स्वीटी, अब माइक ऑन करो और बोलो। बोले 1,840 पे लगाए हैं। 1840 पे। ये हम्म। ये एसल देगा। क्यों देगा एसल? क्यों सर? क्यों देगा एसल? देखिए, इसके एसल देने के कई कारण है। पहला कारण ये है, अगर यह आता है तो कितने दिन के बाद आना चाहिए? 25 दिन के बाद। 25 दिन के बाद आना चाहिए। अगर कुछ के पहले आता है तो आपको एसल देगा। 25, 25 पूर्ण रहा है इसका यहाँ। 12 जून, तो 12 जून तक, 12 जून के पहले यदि आ जाए तो ये एसल देगा, और 12 जून के बाद यदि आता आता है तो टर्न। स्वाभाविक किया जाए। ठीक है। उसका दूसरा कारण क्या है, आप दूसरा समझिए। आप कैंडल के विक्स को समझिए। ये देखिए, ये आपका रेड कलर का जो है, ये ड्रॉप कैंडल है, ये है ड्रॉप। और ये जो बेस है, तो बेस जो है रेड कलर के नीचे आ गए। विक्स के नीचे आ गया, देख सकते हैं, है ना। इसीलिए हम्म। यह नहीं चले। हर हाल में फ्रेश चाहिए, नाप तोल के देख लेना है कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। जरा सा भी मिस्टेक हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना। अब हम दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया ट्रेड, एयरटेल में ही दिखाते हैं। पहले चला हुआ दिखाते हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे एक साल पीछे। पहले चला हुआ दिखाते हैं, फिर दिखाएंगे आने वाला।
चलिए 17 सितंबर के बाद का आ तो गया थोड़ा सा समय। 17 सितंबर। देखिए इतना क्या ये कुछ। जोन है, ये वाला, ये वाला जोन हाँ। चलेगा। कौन वाला सर, साफ दिख तो रहा ठीक हो जाएगा। दिखा। हम्म। चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, ये हाँ। जोन है, इसका टारगेट क्या होगा? 1:5। सबसे पहले आपको 1:5 के बारे में सोचना। पहला टारगेट आपको 1:5 ही सोचना। ऐसे बहुत दे दिया। ऊपर ही दे हो दिया गया। है। अब देखना है कि यह ट्रेड अगर हमारा आता है तो 25 कैंडल के बाद आना चाहिए। अगर यह ट्रेड हमारा आवे तो 25 कैंडल के बाद आना। तो यहाँ से 25 कैंडल, चलिए यहाँ तक 25 पूरा हुआ। अब इसके बाद यह कभी भी आए तो इसका स्वागत है। नहीं आया, देखिए कितना टाइम लिया। नहीं आया, देखिए आ गया, मेरा ट्रेड आ गया। देखिए आया, स्टॉप लॉस दे दिया। कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया। इतना सुंदर ट्रेड आपने ढूंढा, फिर भी आपको स्टॉप लॉस दिया। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लिया तो थोड़ा सा ही लिया ना। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो पूरा लेके ज्यादा जाता। होता है। ये है ट्रेड, ये बहुत सुंदर ट्रेड है। ये वाला ना हुआ सर, RBR। इसी का हम बात करते हैं। ये बहुत सुंदर ट्रेड है। देखते हैं, स्टॉप लॉस देता है, टारगेट देता है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सबसे बड़ा समस्या यही है। आप लोग सोचते हैं वो राम भरोसे हिंदू होटल चलाते हैं आप लोग। राम भरोसे कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए, ये ट्रेड हमारा कब आता है? अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही 25 कैंडल। जहां पर भी हम डिमांड जोन या सप्लाई जोन की बात करेंगे, 25वां कैंडल के बाद ही हमारा ट्रेड आना चाहिए। इस बीच में हमारा ट्रेड आना ही नहीं चाहिए। अगर इस बीच में ट्रेड आता है तो हमको नहीं लेना। तो यहाँ पर आ रहा है 25वां कैंडल, यानी 30 अगस्त को। 30 अगस्त के बाद यदि आएगा तो उसका स्वागत है। 30 अगस्त के पहले यदि आएगा तो क्या करना है? लेना ही नहीं। सर ये वाला लाइन कैसे लगाएं, ये जो डेट बोले इतना दिन तक आएगा? अच्छा ठीक है, वो भी लगाने के लिए बता देंगे। पहले देख लेते हैं हमारा ट्रेड कब आता है। हम्म। आजा रे आजा रे आजा रे, कितना रुला रहा है जगह। देखिए अभी तक मेरे लाइन पर नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो छोड़ देंगे। अब नहीं आया, अब नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, छोड़ देंगे उसको। चलिए दूसरा देखते हैं।
देखिए यहाँ पर एक सप्लाई जोन मिला है, डिमांड जोन अभी नहीं आया, छोड़ देते हैं। सप्लाई जोन मिला, यहाँ पर आपको दो सप्लाई जोन मिला है। ये वाला चलेगा कि स्टॉप लॉस देगा, आप लोग को बताना। 1 2 3 चलेगा। ये वाला स्टॉप लॉस देगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बेस कैंडल के ऊपर चला गया है रेड कैंडल। उससे भी ये बगल वाला नहीं है सर, जिसका बीच में बेस कैंडल 3 है। डी डी ये वाला चलेगा, हाँ यही तो कह रहे हैं सर, ये नीचे वाला रेड के दोनों रेड कैंडल के बीच में जो है। ये वाला यही तो चलेगा। नीचे ये वाला हो बोल गया रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस और ये हो गया हाँ हमारा एंट्री। ठीक है, अब देखना है नाम एंट्री का। तो उनका बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं। दीदी क्या मतलब है? बेस देखिए ये हमारा टच किया, हम्म। ये हमारे जोन में टच किया और आपको टारगेट भी दिया। 1:5 का टारगेट दिया। वो सर हमरा वही कैंडल जो गिनती करते हैं वो टारगेट कहाँ दिया सर, समझ में नहीं आया। नीचे टारगेट देगा, नहीं दिया, कहाँ नीचे से देगा। दिया? ये देखिए अच्छा हाँ, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। हम ऊपर समझ रहे थे, जबकि नीचे देखना है। रेड वाले तो कैंडल थे ना, तो नीचे देखना है, ठीक है। तो ये क्लियर है। सप्लाई जोन हमारा सॉलिड सप्लाई जोन। हम्म। अब एक बार आपको टारगेट दिया, दोबारा आपको एसएल दे दिया, जाएंगे। एसएल देके चला गया। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन हमेशा काम करता है। कब करता है और कब नहीं करता है, ये सिर्फ आपको मैच्योरिटी उसका देखना है कि उसका मैच्योरिटी पूरा हुआ था कि नहीं। अब इसका देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रेड चला, प्री मैच्योर्ड चला या इसका मैच्योरिटी पूरा हो चुका था। तो यहाँ से डेट रेंज लेंगे और इस कैंडल से हम 25 कैंडल तक जाएंगे। देखिए इसका मैच्योरिटी यहीं पर पूरा हो चुका था। सुनना है। नहीं दिख रहा है दूसरे का। इसका जो मैच्योरिटी है वो 25वां कैंडल पर पूरा हो जाता है। यानी 25 कैंडल पर पूरा हो जाने के बाद वह ट्रेड कभी भी आए तो चलेगा। ले लेना। और देखते हैं सप्लाई जोन कहाँ कहाँ है, डिमांड जोन कहाँ कहाँ है। कभी कभी आपको दिखने में लगेगा। अच्छा, मिरिग मरीचिका का नाम सुने आप लोग? मिरिग मरीचिका पढ़े हैं? फिजिक्स में मिरिग मरीचिका कोई पढ़े हैं? हाँ, नाम सुना है। नाम सुने लेकिन पढ़े नहीं। मुझे यादों नहीं है, मुझे यादों नहीं है क्या पढ़े। जब आप गर्मी के दिन में आजकल जब आप रोड पे चलेंगे तो आपको थोड़ा दूर के बाद लगेगा रोड पे कि पानी है, लेकिन वह पानी रहता नहीं। ऐसा फील हुआ है आपको? जी। नहीं। जब रोड पर आप चलेंगे तो बहुत दूर में नहीं, थोड़ा ही दूर में आगे आपको ऐसा लगेगा कि पानी बिखरा हुआ है, वहां पे पानी ही पानी है। लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? वहां पर कुछ नहीं है। जब आप वहां पर जाएंगे तो उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। यानी आपको भ्रम हो जाता है, भ्रमित आपका जो वायुमंडल में ऐसा कुछ बन जाता है जो कि आपको भ्रम हो जाता है। बिल्कुल इस टाइप का एक सीन आपको दिखा रहे हैं। इस टाइप का आपको गर्मी के दिन में
दिखाई पड़े, लेकिन पानी वहां पर होता नहीं, उसे ही मृग मरीचिका कहते हैं। हाँ तो एरियाज हो गए ना, रेगिस्तान वगैरह में ओसिस। ये फिजिक्स का पार्ट है। देखिए इधर पहला वाला जो सीन, गाड़ी है रोड पर,